आज की हमारी कहानी है राम और रावण की कहानी। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम की कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को 14 वर्षों के लिए किसी कारणवश वनवास जाने का आदेश दिया। फिर राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। वे तीनों पंचवटी के जंगल में आराम से अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन माता सीता को स्वर्ण मृग देखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने श्री राम को स्वर्ण मृग लाने को कहा। अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए राम जंगल में स्वर्ण मृग की खोज में निकल पड़ते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी राम वापस नहीं आते हैं तो माता सीता को चिंता सताने लगती है। वो लक्ष्मण से कहती है, भैया लक्ष्मण, बहुत विलंब हो गया है। आपके भ्राता श्री राम अब तक नहीं लौटे हैं। मुझे चिंता हो रही है। आप जाकर दिखाइए, सब कुछ ठीक तो है। लक्ष्मण के लिए अपनी भाभी माँ की बात सर्वोपरि थी। वो तुरंत वहाँ से जंगल के लिए जाने लगते हैं और माता सीता को बाहर आने से मना करके जाते हैं। भाभी माँ, जो मैं ये रेखा खींच रहा हूँ, आप इस रेखा से बाहर मत आना। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। कोई आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ऐसा बोलकर लक्ष्मण चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक ब्राह्मण सीता के द्वार पे भिक्षा मांगने आता है। उसकी आवाज सुनकर माता सीता बाहर आती हैं और कहती है, ब्राह्मण देव, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया आप अंदर आ जाइए। ब्राह्मण को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, मेरा अपमान कर रही हो देवी। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे द्वार से एक भिक्षुक खाली जा रहा है। नहीं नहीं, आप नाराज न होइए। फिर सीता लक्ष्मण के द्वारा बनाई हुई रेखा से बाहर आ जाती है और ब्राह्मण अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण और कोई नहीं लंकापति रावण होता है, जो माता सीता का अपहरण करने के लिए बहरूपिया बनकर आता है। फिर रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर हरण करके ले जाता है। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो सीता को वहां न पाकर चिंतित हो जाते हैं। वो सीता को हर जगह खोजते हैं पर उनको सीता नहीं मिलती। वो दोनों उदास हो जाते हैं। उधर रावण सीता को अपनी लंका में कैद करके रखे हुए था। माता सीता की खोज करते करते राम हनुमान से मिलते हैं। हनुमान श्री राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं, जो वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे। अपने श्री राम को सामने देखकर वो बहुत खुश होते हैं। राम उनको सारी बात बताते हैं। तब राम जी को हनुमान की मदद से वानर सेना का साथ मिलता है और वो सब लंका के समुद्र तट पर पहुंचते हैं। तब हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका में जाते हैं और माता सीता का पता लगाते हैं। वो माता सीता को श्री राम के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिसे सुनकर माता सीता बहुत खुश होती है। फिर हनुमान उड़ते हुए वापस आकर श्री राम को सब बताते हैं। इसके बाद राम और रावण का घमासान युद्ध होता है। फिर हनुमान राम को अपने हाथों में उठाकर रावण के सम्मुख खड़ा कर देते हैं। राम रावण के सिर पर तीर मारते हैं पर कुछ नहीं होता, बल्कि रावण के 10 सिर हो जाते हैं। ये देख राम फिर से वार करते हैं। इस बार वो रावण की नाभि में तीर मारते हैं और रावण मर जाता है। इस प्रकार राम के द्वारा अधर्मी रावण का अंत होता है और माता सीता को राम मुक्त करवा लेते हैं। फिर लंका में सत्य की जीत होती है और रावण के अत्याचार से सबको मुक्ति मिलती है। सब खुश होते हैं। और फिर राम जी अपनी नगरी अयोध्या वापस लौट कर आते हैं। उसी अयोध्या में वर्षों बाद आज फिर राम लौट रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे प्रभु श्री राम।